हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का 7th पार्ट बनाए हैं, जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे दो टर्म्स के बारे में। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब इन दो बातों को मैं सबसे पहले समझाऊं, उससे पहले मैं कुछ आपके साथ एग्जाम्पल रखना चाहता हूं और उसी के माध्यम से मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा कि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक डोमेस्टिक टेरिटरी बनाया जो कि इंडिया है, और एक डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बनाया जिसे मैंने कहा यूएसए, अमेरिका। ये अमेरिका है। मैंने कहा कि ये राम है और ये राम अपने इस इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, शब्दों पे ध्यान देना, इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर इसने 100 रुपए का गुड्स तैयार किया। देखो, इन डेप्थ में आगे चर्चा होगी, लेकिन अभी मैं आपके साथ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझें, गो थ्रू करूंगा, फिर भी बात समझ में आ जाएगी ये क्या है। जरा ध्यान से देखना, इंडिया है और इंडिया में राम जो है 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। अमेरिका की बात अभी नहीं करते हैं, इस केस में नहीं करते हैं, ये फर्स्ट केस में बना रहा हूं। आपसे मैं पूछूं कि ये जो 100 रुपये कमाया गया है ये कौन सा इनकम है, तो आपका जवाब होगा सर ये 100 रुपये हमारा जो है डोमेस्टिक इनकम है। इसे हम बोलते हैं बच्चे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, ऐसा इनकम जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर जनरेट किया गया है, वो सिंपल सी बात आपकी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई हैं, उन्हीं के मार्केट प्राइस को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मतलब एक इकोनॉमी है कोई, और उस इकोनॉमी में मान लो पेन बनता है और टी शर्ट बनता है, तो अगर 10 रुपए का पेन और 10 रुपए की टी शर्ट बनी, तो उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर कितने रुपए की गुड्स तैयार हुई, 20 रुपए की। तो उस देश की घरेलू आय डोमेस्टिक इनकम कितना रुपया हो गया सर, 20 रुपया। हमारे केस में क्या है, राम है, मान लो पेन प्रोड्यूस करता है और वो सिर्फ 100 रुपए की पेन इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर बना रहा है, तो उस केस में हमारे पूरे देश की जो डोमेस्टिक इनकम हुई वो कितने रुपए हुई, 100 रुपए हुई। क्यों? क्योंकि और कहीं से कुछ आ नहीं रहा है कोई इनकम, और यहां से कोई इनकम जा नहीं रहा है। तो ये जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब सीधा सा मतलब मैं समझा रहा हूं, ऐसी इनकम जो कि आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुई हैं, उन्हीं की मार्केट प्राइस को मैं डोमेस्टिक इनकम बोल रहा हूं। अच्छा सर, इस केस में नेशनल इनकम कितना हो जाएगा, तो सीधा सा जवाब है कि सर हमारा घरेलू आय अगर 100 रुपए है, डोमेस्टिक इनकम अगर 100 रुपए है और कहीं से कुछ ना आ रहा है ना कहीं कुछ जा रहा है, तो उस केस में नेशनल इनकम भी कितना हो जाएगा सर, 100 रुपए। अच्छा, मैं एक केस उठाता हूं दूसरा, इससे और आपको बेहतर समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूं इंडिया और यहाँ पे मैंने बना दिया अमेरिका, यूएसए। अब हुआ क्या, राम जो है इंडिया का है और इसने 100 रुपए का गुड्स यहाँ पे तैयार किया। अब 100 रुपए के गुड्स यहाँ पे तैयार किया और उसका बिजनेस बड़ा हो गया बच्चे, पेन ज्यादा मात्रा में उसने बनाना स्टार्ट कर दिया और वो अपनी जो है फैक्ट्री एक यूएसए में भी लगा दिया।
और वहां पे भी राम ने क्या किया, 100 रुपए का पेन प्रोड्यूस कर दिया, 100 रुपए का पेन वहां भी प्रोड्यूस कर दिया जाके। अब मैं आपसे पूछूं कि इस केस में डोमेस्टिक इनकम कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट बोला कि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होता है जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर हो। तो सर हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर तो सिर्फ 100 रुपए का प्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल सही। तो 100 रुपया हमारा क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम हो गया। लेकिन अगर मैं इसी टर्म में बात करूं नेशनल इनकम का, तो सर वो नेशनल इनकम तो हमारा ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि देखो सर हमारे देश की तो आय, ये राम जो यहाँ पे 100 रुपए कमा रहा है तो ये तो इसके देश के है ही, लेकिन इस देश का आय ये भी तो 100 रुपया है, क्योंकि राम यहाँ पे फैक्ट्री लगाया, 100 रुपया कमाया, तो वो पैसे यहीं पे थोड़े छोड़ जाएगा। सही बात है ना। वो जो पैसा इसने वहां पे जाकर के कमाया है, तो वो पैसा वो यहीं पे थोड़े से छोड़ देगा, वो पैसा वो क्या करेगा, अपने देश लेकर के आएगा, तो वो भी तो देश की कमाई हुई। तो मैंने कहा कि ये जो 100 रुपया आया, ये भी 100 रुपया आपके नेशनल इनकम का हिस्सा है, डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर प्रोड्यूस नहीं हुआ। नेशनल इनकम का हिस्सा इसलिए है क्योंकि एक रेसिडेंट, इंडिया का रेसिडेंट जो दूसरे जगह पे जाकर के काम कर रहा है और वहां से पैसे लेकर के आ रहा है, तो देश की आय तो बढ़ी ना। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब यहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर, और नेशनल इनकम का मतलब इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, ऐसा इनकम जो रेसिडेंट द्वारा जनरेट किया जा रहा है विद इन और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। वो या तो इंडिया का है तो इंडिया में जनरेट करे, या फिर इंडिया से बाहर जाके जनरेट करे, उससे मतलब नहीं है, वो पैसा वहां से ले आएगा। तो उस केस में आपका डोमेस्टिक इनकम प्लस वो पैसा जो आपको दूर देश से आया है, जो आदमी यहां से जाकर के काम किया और वहां से पैसा उठा करके लेके आया, तो ऐसे पैसे को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे हम प्यार से फीफा भी बोलते हैं। एफ से फैक्टर, आई से इनकम, एफ से फ्रॉम, ए से अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है अपना देश छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दूसरे देशों से, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। फ्रॉम मतलब से, इनकम मतलब कमाया, मतलब ऐसा इनकम जो दूसरे देश से हमने कमाया है, ऐसा इनकम जो दूसरे देश से कमाया है, इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम जब निकालेंगे तो डोमेस्टिक इनकम में वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो उस केस में आपकी डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई, 100 रुपए, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब दूसरे देश से कितना मिला है आपको, 100 रुपए। टोटल आपके नेशनल इनकम का बात करें तो कितना हो गया, 200। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब मैं सीधा सा बात समझा रहा हूं आपको। दो चीजें, डोमेस्टिक इनकम मतलब ऐसा इनकम जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर प्रोड्यूस हुई है, और नेशनल इनकम ऐसा इनकम जो आपका रेसिडेंट। अब डोमेस्टिक टेरिटरी और रेसिडेंट का क्या मतलब है ये नहीं आपने पढ़ा, तो मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी और रेसिडेंट का आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही इस टॉपिक को आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। मैंने इन डेप्थ वहां पे आपको समझा रखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, रेसिडेंट क्या होता है, कौन होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, सारी बातें मैंने समझा रखी है। और हाँ, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बातों को और अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बातों को, इन दो टर्म्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने आपको समझाया, ऐसा इनकम जो दूसरे देश से आया है। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर राम यहां से उठ करके अमेरिका जाकर के पैसा कमा सकता है और यहां ला सकता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका का कोई आदमी इंडिया आकर के काम करे और यहाँ से पैसा ले जाए? ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं कह रहा हूं, मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये राम यहाँ से उठ करके दूसरे देश में जा करके पैसा कमा सकता है, तो अमेरिका का भी आदमी तो यहाँ पे आकर के यहाँ से पैसा ले जा सकता है, हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट दूसरे देश में जाकर के पैसा कमा के ले आए,
तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर कोई दूसरे देश का आदमी यहाँ पे काम करके यहाँ से पैसा ले जाए तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या होता है कि ऐसा पैसा जो दूर देश को दिया है। मैं साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं, ऐसा पैसा जो दूर देश को दिया है, और ये है ऐसा पैसा जो दूर देश से लिया है या फिर कमाया है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको समझा दूं। केस नंबर 3 मैं ऊपर ही बना देता हूँ, केस नंबर 1 मिटा करके मैं आपके साथ बता देता हूँ और वो सामने भी रहेगा आपके, तो जरा ध्यान से देखिएगा। देखो केस नंबर 3 ये है, यहाँ पे इंडिया और ये है आपका अमेरिका यूएस। यहाँ पे राम ने क्या किया, मान लो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन, 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया। उसके बाद यहाँ का एक जॉन है, ये यहाँ पे 500 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, 500 रुपए का, मान लो एक एग्जांपल के लिए 500 रुपए का प्रोडक्शन करता है। अब हुआ क्या कि जॉन का बिजनेस बड़ा हो गया, अब वो क्या किया, इंडिया में आ गया और जॉन ने अगर इंडिया में आकर के काम किया तो उसने यहाँ पे 300 रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। तब उस केस में मैं आपसे पूछूं कि डोमेस्टिक इनकम इंडिया की कितनी है, तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल जवाब होगा कि सर इंडिया की डोमेस्टिक इनकम आप पूछ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर तो 1000 ये और 300 ये दोनों प्रोड्यूस हुआ है। ये सर भले दूसरे देश का है लेकिन हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री के भीतर आकर के वो प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो इसका मतलब 1000 ये और 300 ये टोटल कितने, 1300। तो इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम तो कितना हो गया, 1300। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि नेशनल इनकम कितना हुआ, तो नेशनल इनकम का मतलब आपको ये बताना होगा कि आपका कितना पैसा है इसमें, आपके देश की आय कितनी है इसमें। तो सर सिर्फ अगर देश की आय करें, देश की आय की बात करें तो 1000 तो राम खुद का कमाया है, ये तो इसका है। लेकिन राम जब दूसरे देश में जाके कमा रहा था तो वहां से पैसा लेके आ रहा था, तो क्या ये जॉन ये पैसा यहीं पे छोड़ देगा ना, ये पैसा ये अपने देश लेकर के चला जाएगा, और अपने देश लेकर के चला जाएगा तो ये 300 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जो पैसा अपने देश से दूसरे देश में जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऐसा पैसा जो दूर देश को दिया है। तो इसका मतलब यह है कि नेशनल इनकम अब जब निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम माइनस जो पैसा हमने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दिया है उसको माइनस कर देंगे, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी है सर, 1000 और 300, टोटल कितना 1300, और माइनस कितना दे दिया हमने, तो सर 300, कितना बच गया फिर उसके बाद सर 1000। आप देखो ना, आपकी कमाई तो 1000 है ना, आप कहीं और गए नहीं, दूसरे देश का आदमी आया तो उसे डोमेस्टिक इनकम तो आपकी बढ़ गई, लेकिन आपके देश की आय कितनी रही, तो सर 1300 तो कमाया, लेकिन 1300 में 300 कमाया, ठीक है ना, 300 रुपए आपने क्या कर दिया, दे दिया, तो बचा कितना आपके पास 1000। नेशनल इनकम कितना है, 1000। मतलब कि समझने वाली बात यह है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब ऐसा पैसा जो दूर देश से आया है, आपके पास आया है, आपने कहीं जाकर के काम किया और उसके बदले में दूसरे देश में काम किया और उसके बदले में आपको वहां से पैसा रिसीव हुआ। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या होता है, दूसरे देश का आदमी आपके यहाँ के आया और यहाँ से काम करके और वो पैसा लेकर के चला गया। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अब जरा ध्यान से बातों को समझिएगा, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखो इनका डिफरेंस तो आपको समझ में आया ही होगा कि ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस किसका होता है, नेट का। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ग्रॉस और नेट के बीच में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। मतलब अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आपको प्लस डेप्रिसिएशन करना था। मैंने आपको और बताया था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको क्या करना था, माइनस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको क्या करना था, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आ सकता था। एनआईटी कैसे कैलकुलेट करते थे, तो एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस
सब्सिडी। अब वैसे ही तीसरा जो फॉर्मूला है वो है डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल। अब इसमें डोमेस्टिक का मतलब घर का, सिर्फ घरेलू देश के भीतर का, और नेशनल मतलब ऐसा पैसा जो दूर देश से कमाया है वो ले लो और दूर देश को जो दिया है वो माइनस कर दो। तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर डोमेस्टिक इनकम से आपको नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? तो सर डोमेस्टिक मतलब सिर्फ घर का, और नेशनल पे जाना है तो पूरा। तो उसका मतलब जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, मतलब वो पैसा जो दूर देश से आया है। आप एग्जांपल केसेस जो मैंने बनाए थे उसमें देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो दूर देश से पैसा आया है वो तो हमारी देश की इनकम में जुट जाएगा ना, तो इसका मतलब प्लस कर देंगे। अच्छा, अगर मैं कहूं कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड का क्या करेंगे? तो सर डोमेस्टिक इनकम में तो हमारा जो दूर देश से आदमी आया हुआ है उसका भी इनकम जुड़ा होता है। तो अगर हम देश की आय निकालें तो वो आदमी जो पैसा लेकर के दूर देश चला जाएगा वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। बात समझना, मतलब कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करते हैं और माइनस क्या कर देते हैं? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें, एक सेकंड, अगर मैं इसमें बात करूं तो नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना है तो बस जस्ट अपोजिट काम कर देना है आपको कि यहां से अगर नेशनल मतलब पूरा और सिर्फ डोमेस्टिक निकालना है तो जो भी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपका है उसे क्या कर दो? हटा दो। मतलब जो दूर देश से पैसा आया है वो जुट चुका है ना, नेशनल है तो उसको हटा दो, तो बच क्या जाएगा? सिर्फ डोमेस्टिक का, माइनस कर दिया। और जो आपने अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे करना है तो जो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है, दूर देश को जो दिया है उसको जोड़ लो, तो जो आपके इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर है वही सिर्फ पता चलेगा, तो प्लस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ये अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे दो चीजें थी, आईटी और सब्सिडी, तो हमने माइनस करके क्या निकाल लिया? एनआईटी। उसी तरीके से यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहे हैं, फीफा और फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो सिंपल सी बात है, हम इसको भी नेट कर लेते हैं। क्या एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक बार फीफा को जोड़ा एक बार फीटा को घटाया, कोई एक नेट वैल्यू बताओ ना। मैंने कहा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकाल लेते हैं। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जितना समझ में आया है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर नेट लिखा हुआ तो कुछ न कुछ उसमें से माइनस हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो दूर देश से पैसा आया है उसमें से वो चीज माइनस कर दो जो दूर देश को गया है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब जरा इसी केस को ध्यान से समझना। देखो हुआ क्या कि हमने दूर देश से पैसा क्या किया? 1000 कमाया, 1000, और दूर देश को दे कितना दिया? मतलब जो यहाँ पे इंडिया में आके काम कर रहे थे उनको दे दिया हमने 300, उनको हमने दे दिया कितना? 300। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना हुआ? तो सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया आपका कितना? 700। तो अब डोमेस्टिक से जब नेशनल पे आना है तो एक बार फीफा और ऐड करके एक बार फीटा माइनस नहीं करोगे आप, बस डायरेक्ट क्या कर दोगे? डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस एन फीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आप डायरेक्ट यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या कर देना? ऐड कर देना। अब ध्यान से देखना, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो आपको ये अलग अलग माइनस प्लस नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या कर देना? माइनस एन फीफा, एन फीफा माइनस एन फीफा। आप ये भी कर सकते हो क्योंकि फीफा माइनस फीटा क्या होता है? एन फीफा। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करना पड़ता है? एन फीफा को ऐड करना पड़ता है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एन फीफा को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। अब ये एन फीफा का मतलब क्या? नेट वैल्यू। अब यहाँ पे 700 है ना, तो टोटल 700 रुपए आपको मिले हैं। अब जरा एक केस और देखना, ये तो केस 1 था, अब केस 2 देखना।
हुआ क्या कि हमने 1000 रुपए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के तौर पे कमाया, दूर देश से हमने 1000 रुपए कमाया। लेकिन हुआ क्या ऐसा कि हमारी इकोनॉमी में जो दूर देश से आए हुए लोग थे उन्होंने भी 1000 कमाया, तो हमें उन्हें 1000 देना भी पड़ गया। तो उस केस में ये 1000 लिया भी और 1000 दिया भी, तो एन फीफा क्या आ गया? 0। अब उस केस में डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ऐड और माइनस नहीं करना पड़ेगा, मतलब 0 एन फीफा है। अच्छा, अगर मैं तीसरे केस की बात करूं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो हमें क्या हुआ कि हमें दूर देश से मिला कितना? 1000। हम गए जब दूसरे देश में कमाने के लिए तो हमें मिला कितना? 1000। लेकिन हमने क्या किया कि दूसरे देश से जो यहाँ पे लोग आके काम कर रहे थे उनको दे कितना दिया? 1200। अब बताओ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आएगा? तो सर सिंपल सी बात है, 1000 में से 1200 माइनस करोगे तो -200 ना, मतलब कि हमारे पास माइनस में है। हमने कमाया दूसरे देश से कम है लेकिन गया दूसरे देश को क्या है? ज्यादा। तो उस केस में डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एन फीफा को ऐड करना है ना, और एन फीफा ऑलरेडी क्या है? माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एन फीफा प्लस न करके आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और जस्ट अपोजिट, यहाँ से नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए आपको क्या करना है? एन फीफा माइनस, और ऑलरेडी ये क्या आया है? माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जस्ट एट इट इज आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की तरह ये भी है। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 भी हो सकता है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव भी हो सकता है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना है? तो एन फीफा को ऐड करना है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आपको क्या करना है? एन फीफा को माइनस करना है। और उसके बाद जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई है उस तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या कर लेना है? ट्रीट कर लेना है। बाकी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब जरा इसी टॉपिक से जुड़े हुए मैं कुछ आपको अगले चैप्टर में एग्रीगेट्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो ये बिल्कुल सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आपको किसी तरीके की समस्या आने वाली नहीं। आप जो है इस चीज को देखें।